जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। आ गया आ गया आ गया मेरे अजीजों, नया साल एक बार फिर आ गया। 2024 देखिए गोया कि चला गया, अब वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। अलविदा 2024, 2024, अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। अब सिर्फ हम आपकी मुलाकात इतिहास की किताबों में करेंगे। हाँ जी, 2024 इतिहास के पन्नों में चला गया है मेरे अजीजों। अब 2024, 2024वां साल अब कभी नहीं लौट कर आएगा। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह 2024 चला गया और क्या क्या ना हुआ 2024 में। मेरे अजीजों, पुराना साल चला गया, गोया कि देखो नया साल ना केवल दस्तक दे रहा था पर अचानक ही आ गया और कुछ दिन भी बीत गए। दोस्तों, वेलकम टू 2025, 2025वां साल खुदा के अजीम कृपा और दया, और वो दया सागर से भरा हुआ खुदावन ने हमें एक बार फिर जिंदों की जमीन पर रख के हमें नया साल दिखा दिया। गुजरा साल मुझे मालूम नहीं मेरे अजीजों आपके लिए कैसा था। जरूर परेशानियां आई होंगी, बड़े बड़े इम्तिहान आए होंगे, एक्सीडेंट हुए होंगे, या शायद बड़े बड़े लॉस आए हों आपके जीवन में, या वाह शायद शादियां हुई होंगी, शनाइयां बजी होंगी, या बड़े जबरदस्त विक्ट्री मिली होगी आपको, बड़े अव्वल नंबरों में आप पास हुए होंगे। मुझे मालूम नहीं, नई गाड़ी खरीदी होगी, नया बंगला खरीदा होगा, स्ट्रगल कर रहे होंगे आप, फिर लॉस हो गया। दोस्तों, इस नए साल में जो हमारा आगाज हुआ है खुदा के फजलो करम से, तो इस नए साल में क्या नया हो सकता है? व्हाट इज न्यू इन दिस न्यू ईयर? क्या नया हो सकता है इस नए साल में? आप बोलोगे एल्बर्ट साहब क्या बोल रहे हैं आप, हैं? वही देखिए सफ़ेद बाल हो रहे हैं और वही चेहरा, वही झुर्रियाँ, वही उदास मुखड़ा मेरा, और वही ब्लड प्रेशर, वही आर्थराइटिस, और वही प्रॉब्लम, वही गोलियां खा के जीना हमें। आप कह रहे नया होगा, नया क्या है? नया क्या है? दोस्तों, समझाने के लिए एक शख्स था और वो बड़ा उदास रहता था। उसकी बीवी भी छोड़ गई, शराबी आदमी था, बड़ा भारी शराबी और जुआरी आदमी था वो। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा उसको समझाया, बड़ी नसीहत दी, अब तो समझ जा, अब तो समझ जा, अब तो समझ जा। और क्या करता था? पहले तो अरे बड़ी गलती हो गई, अब ना पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, करूंगा, आज लगा लिया, अब नहीं पीऊंगा, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। और फिर जाके शराब के ठेकों में चला जाता था। उसकी बुरी संगत थी और मतवाला हो जाता था। लोग सड़क से उठा कर लेकर आते थे उसको। एक समय की बात है, शराब में दूध पड़ा हुआ था, कोई उठाकर उसको लेकर गया घर। होश आया उसको लगभग 11 बजे के आसपास। अगले दिन सुबह देखा तो नए साल के लोग जश्न मना रहे हैं, सब कुछ नया है, लोग बड़े खुश हैं, बच्चे बड़े खुश हैं, खेल रहे, छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं।
और बैठा सोच रहा था। अचानक उधर से एक आदमी गुजरा जिसको लोग बाबू मोशाय बुलाते थे। बाबू मोशाय वो क्या करता था, वो आता था और उसको अजीबोगरीब सी एक टोपी पहनता था। ये देखिए, ऐसी एक टोपी पहन लेता था, ऐसी एक टोपी पहन के ऐसे लगा के आता था। पुरानी चीजें दे दो, पुरानी चीजें दे दो, पुरानी चीजें दे दो और नया ले लो। दो 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 पुरानी चीजें दे दो, और जो है तुम्हारा पुराना दे दीजिए और मैं उसको नया दे दूंगा। तो इस भाई साहब ने उसको बुलाया, ए बाबू मोशाय, इधर आ यार, इधर आ। कहता भाई साहब क्या चाहिए आपको, आप क्या देना चाहते हैं, क्या पुराना है? मैं देखिए सर, मेरे पास बाल्टियां हैं बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत, देखो लाल पीली हरी, ये देखो पिंक कलर की, अरे कमाल के क्वालिटी है। ये बाल्टियां कई साल चलेंगी, आप पुरानी बाल्टी दीजिए और नई बाल्टी ले लीजिए। या देखिए पुरानी चदरें, आपकी पुरानी चद्दर दीजिए नए चद्दर एक्सचेंज में, और बड़ा सस्ता पड़ेगा जी, आपको बता रहा हूँ मैं। अरे पुराने कर्टन दे दीजिए, नए कर्टन ले लीजिए है। और देखिए और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो ना आपके पास, मुझे दे दीजिए। पुराना पंखा है, पंखा दे दीजिए, नया पंखा देखिए, अलग अलग किस्म की ब्रांड है मेरे पास, एक से बढ़कर एक ब्रांड में दे दूंगा आपको, ब्रांड न्यू। अरे आप गिव ओल्ड गेट न्यू, गिव ओल्ड गेट न्यू। एक्सचेंज ऑफर है सर, आप बताइए तो सही क्या चाहिए आपको, सब कुछ नया कर दूंगा मैं। अरे चूड़ियाँ दीजिए, चूड़ियाँ जो बिल्कुल टूट गई फूट गई, नई चूड़ियाँ ले लो, बड़ा सस्ता एक्सचेंज रेट है, दीजिए तो सही सर, मौका तो दीजिए ना सर। अरे पुराने कवर खराब हो गए सोफा के, मैं दूंगा आपको नए कवर, दे दीजिए पुराना सामान। देखिए पुराना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है। बड़ा लंबा लेक्चर दिया उसने, बड़ा लंबा लेक्चर दिया उसने। और उस बड़े लंबे लेक्चर के बाद उस आदमी का चेहरा वैसी का वैसी उदास ही रहा। और फिर उसने कहा, देखिए बाबू मोशाय ऐसी बात है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबू मोशाय, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई यार। अरे तू नई चीज़ें तो दे देता है, वो देखिए वो सामने गुप्ता जी ने क्या पेंट करवाया यार, क्या पीला रंग लगाया, हरा रंग लगाया, क्या अच्छा लग रहा है। वो देखिए क्या अच्छा गार्डन बनाया है, क्या फूल लगाए उन्होंने, क्रिसेंथेमम फूल हैं, वो लिलीज है, देखिए क्या लोगों ने बनाया है। देखिए वो देखिए बच्चे क्या अच्छे और तैयार होके जा रहे हैं, देखो वो देखिए उनकी बेटी कॉलेज जा रही, क्या अच्छी लग रही, स्मार्ट। अरे नई गाड़ी खरीदी उन्होंने, अग्रवाल जी ने नई गाड़ी खरीदी है, क्या गाड़ी खरीदी है यार। हम बिल्कुल बेकार है, यूजलेस हूँ मैं यार, बिल्कुल बेकार, मेरे लिए जीवन में कुछ नया ही नहीं है। अरे ना मेरी बीवी छोड़ गई, वो कहता है मेरे बच्चे छोड़ गए मुझे, ये शराब की लत और जुए की लत ने मुझे मार के बिल्कुल मुर्दा कर दिया। उसने कहता है आई हैव बिकम अ कॉर्प्स, कॉर्प्स कहता है, आई हैव बिकम अ डेड मैन ब्रीदिंग, मैं मरा हुआ इंसान हूं, मेरे जीवन में कुछ नया नहीं है, वो कहता है। और फूट फूट कर रोया वो, फूट फूट कर। बाबू मोशाय ने अपनी टोपी उतारी और उसके आंखों पहुंचे और उसको गले लगाया। उसने कहा सर जी मुझे बहुत दुख है, आपका जीवन वाकई बिल्कुल टूटा हुआ है, सॉरी मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, पुरानी चीज़ें लेता हूँ, नई चीज़ें ले देता हूँ, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। तमन्ना है नई साइकिल ले लूँ, पर वो भी नई साइकिल नहीं है मेरे पास। हर एक की तमन्ना होती है सर। उसने कहा, उस आदमी ने रोते रोते, आंखों से आंसू टपक रहे हैं उसके, कहता मैं चाहता हूँ उस नए साल में मेरी भी एक नई शुरुआत हो जाए यार। ए बाबू, बाबू मुझे नया घर, नई गाड़ी, नए कपड़े, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते बाबू मोशाय, क्या तेरे पास एक नया दिल है? क्या तेरे पास एक नया दिल है? मैं टूट गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं हार गया हूं। बहुत रोया वो, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे दर्शकों, भाई और बहनों, बहुत रोया उस दिन वो। उसको अपने जीवन में बहुत रंज आया, पश्चाताप हुआ उसको। और बाबू मोशाय भी उसके साथ उसके गले लग के वो भी रोया बहुत। उसने कहा भाई, मेरे पास आपका पुराना दिल लेकर नया दिल देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपके पुराने दिल को लेकर नया दिल नहीं दे सकता। बाकी सब छोटी मोटी आइटम दे सकता हूँ आपको, बर्तन दीजिए, पुराने कपड़े दीजिए, चादरें दीजिए, पुराना कारपेट दीजिए, नया दे दूंगा मैं आपको। पर मैं आपकी को नया कैसे बना सकता हूँ? मैं कैसे बना सकता हूँ? दोस्तों, उस दिन बाबू मोशाय अपनी टोपी पहनकर चला गया और वो आदमी यूं रोता रहा। पर आपको पता है, बाबू मोशाय लौट के आया थोड़ी सी देर में और उसने कहा भाई, एक उम्मीद है। उसने कहा कैसी उम्मीद भाई? क्या उम्मीद है मेरे जैसे आदमी के लिए? ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार का सदस्य मेरे साथ है। ये नया साल भी मैं अकेले एकांत हूं। मैं और मेरी बोतल और ये सारा मेरी गंदी आदतें, मेरी गालियां और मेरा रंज, मेरा दुख ही मेरी साथी है। मेरी तन्हाई ही मेरी साथी है, मेरा साथी है। उसने कहा नहीं दोस्त, एक है जो आपका पुराना दिल ले सकता है और आपको एक नया दिल दे सकता है। कौन है दोस्त? उस आदमी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई मेरे अजीजों, एक मुस्कुराहट आ गई। और उसने कहा कौन है वो? कौन है वो? वो बहुत ही खुश हो गया। कहता है इस पुराने इंसान को निकाल दे मेरे जीवन से, मुझे एक नया जीवन चाहिए इस नए साल में। उसने कहा आई वॉन्ट अ न्यू हार्ट इन दिस न्यू ईयर। उसने कहा भाई, एक ही है जो एक नया हृदय तुझे दे सकता है। तेरा पथरीला हृदय निकाल कर एक नया मांस का हृदय दे सकता है। तेरे गुनाहों को पाक साफ कर सकता है। एक है जो तेरे दिल के अंदर जाकर तेरे वे टूटे हुए दिल, जो तेरा टूटा हुआ है, ये जो टूटा हुआ दिल है तेरा, उसको एक बार फिर जोड़ सकता है। एक ही है। He came to heal the broken hearted, to set the captives free. वो बंदियों को आजाद करने के लिए आया, टूटे खेदित मनों को, जिनका हृदय टूटा हुआ है, खेदित है, उनको जोड़ने के लिए आया। कहता कौन है? वो तड़पने लगा। कहता कौन है? क्या मेरी बुराइयां, मेरे पापों से कोई मुझे आजाद कर सकता है? क्या मुझ पापी से कोई मोहब्बत और प्रेम कर सकता है? वो कहता क्या कोई मुझे नई जिंदगी दे सकता है? बाबू मोशाय ने बोला देखिए, एक ही है और मेरा फर्ज है आपको बताने के लिए। उसने कहा अपना पुराना दिल उसको दे दो और नया दिल पालो। उसने कहा दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो ना, यीशु मसीह को अपना दिल देखे देखो ना, दिल दे के देखो ना। अरे, उसने कहा मतलब क्या है? क्या गाना गा रहा है तू? उसने कहा मेरा काम ही है लोगों को बताना कि पुरानी चीज़ें दे दो और नया ले लो, पर यह काम मैं नहीं कर सकता मेरे भाई। एक ही है जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते कैसे? कैसे? शायद आज भी कोई ऐसा है जो खेदित है, मन टूटा हुआ है। शायद आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो, आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया हो, अरे बच्चे बागी हो गए हो, माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, या आपके अपने बेटे ने आपसे बगावत कर ली हो। शायद आपका भाई आपसे नफरत करता है, नफरत और कड़वाहट रखता है। शायद आपकी बहन आपसे दूर हो गई हो, शायद आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया हो, या आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो सकता है मम्मी डैडी गुजर गए पिछले साल, आप अकेले रह गए हैं, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते,
आप टूट गए हो अंदर से। हो सकता है कि बुरी बुरी आदतें हैं आपके पास, एडिक्शंस हैं, ड्रग एडिक्शन है, मतवालापन, जिंदगी इसी तरह व्यतीत हो रही हो। मेरे अजीज, जो आज मेरी आवाज़ मत सुनिएगा, खुदा की आवाज़ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह है वो महान उद्धार करता, वो प्रेमी परमेश्वर जो इस दुनिया में आया, देहधारी हुआ, अपने स्वर्गों को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर, खुदावंद के कलाम में लिखा है वो देहधारी हुआ, इमैनुएल बना, परमेश्वर हमारे संग। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, और मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, दी अनॉइंटेड वन। वो आया, प्रभु यीशु मसीह, दी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जगत का उद्धार करता, खुद खुदावन जिसने कायनात को बनाया, वो देहधारी हुआ और वो आया, मानव चोला पहना, मुजस्सम हुआ, एक चरनी में पैदा हुआ कुंवारी मरियम से, और वो आया 33.5 साल इस धरती पे चला जैसे किसी ने ना चला हो। उसके अंदर कोई पाप नहीं, उसने कोई पाप जाना नहीं, उसने कोई पाप नहीं का, अति 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 पवित्र, थ्राइस होली गॉड इन ह्यूमन फ्लैश वो आया। दोस्तों, हमसे बगलगीर होने के लिए, हम गुनहगारों को गले लगाने के लिए, और हम जिसका हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, जैसे हम पढ़ते हैं, ये देखिए एज़ेकियल में कहते हैं, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में इस तरह है, चैप्टर 36 वर्स 26, 36वां अध्याय 26वां पद और 36वां अध्याय यूं लिखा है, अ न्यू हार्ट ऑल्सो विल आई गिव यू, एक नया हृदय मैं दूंगा। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं एक नया हृदय दूंगा, एंड अ न्यू स्पिरिट विल आई पुट विद इन यू, मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, एक नई आत्मा दूंगा। और कहता है ये जो पथरीला हृदय है ना, ये जो हृदय है जिसमें से सब तरह की बुराइयां निकल के आती, ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह का धोखा, गालियां, झूठ, व्यभिचार, कत्ल, सब तरह की बुराइयां, भ्रष्टाचार, सब इस दिल से निकलती है। ये दिल है ढोंगी और दुष्ट, our heart is deceitful, desperately wicked. You know it. हाँ जी, आप जानते हैं इसको, आप जानते हो, and God knows it very well. और खुदा जानते हैं बहुत अच्छी तरह। In the hidden chambers of your heart is sin. Is sin, but he is looking for truth in the inward parts. पर आपके हृदय की गहराइयों में वो सच्चाई ढूंढ रहा है खुदा, जो नहीं है दोस्तों। अंधकार है दोस्तों, अंधकार में हम। और यहाँ पे लिखा है कि वो पथरीला हृदय निकाल कर एक मांस का हृदय दूंगा, और मैं एक मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा तुम्हें भरूंगा, फिर तू मेरे नियमों में चलेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। दोस्तों, ये एज़ेकियल नबी को खुदा ने बोला, और आज मेरे अजीज़ों, आज वो प्रभु यीशु मसीह विनती करता है कि इस नए साल में एक नया हृदय ले लो मेरे दोस्त, एक नया हृदय लो। पथरीला हृदय छोड़ दे यार, छोड़ दे। बाबू मोशाय ने यही तो समझाया उसको, कब तक यूँ पड़ा रहेगा तू, समय बीत गया है, समय बीत गया, एक नया साल आ गया है। एक बड़ी खूबसूरत वर्ष है, वो कहते हैं, वर्ष में लिखा है, द हार्वेस्ट इज स्पेंट, द समर इज ओवर, द विंटर इज कम एंड यू आर नॉट सेव्ड। उसमें लिखा है कटनी खत्म हो गई है, खेत कट चुके हैं, गर्मी खत्म हो गई, सर्दियाँ आ गई हैं, तो अभी भी उधार नहीं पाया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी मेरे प्रिय जन, मेरे अजीज़ भाई या बहन, अंकल और आंटी, मेरे नौजवान, मेरे नौजवान, उस इंसान की तरह आप भी पुकारो कि मैं बचना चाहता हूँ, कुछ नया शुरुआत करना चाहता हूँ, मुझे एक नया हृदय चाहिए। दोस्तों, बाबू मशाई ने यही समझाया उसको कि एक ही है जिसको आपके गुनाहों के लिए जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आपको पता है, कोई आपके पापों के लिए नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा दोस्तों। अरे कोई पूछता ही नहीं आज की डेट में, मैं सच कह रहा हूं।
आप हॉस्पिटल जाओ, SMS आ जाएगा, फोन कॉल आएगा, कोई विजिट नहीं करेगा आपको। आपको पैसों की जरूरत है, मजाल है कोई आपकी मदद कर दे, सहानुभूति दिखाएंगे पर आपकी मदद कोई नहीं करेगा। दोस्तों बहुत मतलबी दुनिया है मेरे यार, बहुत मतलबी दुनिया है मेरे दोस्त, बहुत मतलबी दुनिया है। यहां सब अपना मतलब सोचते हैं, अपना स्वार्थ है उसका। पर एक है जिसने अपने आप को निछावर कर दिया दोस्तों, हाथों में और पैरों में कीले ठुकवा दिया आपके गुनाहों के लिए, सर पे कांटों का ताज धस दिया, 39 कोड़ों से छल्ली कर दी उसकी पीठ, लहूलुहान कर दिया मेरे खुदा मसीहा प्रभु यीशु मसीह को। वो आपके और मेरे गुनाह, क्योंकि हर एक ने पाप किया, हर एक का हृदय पापी ढोंगी पथरीला हृदय हमारा, हर एक ने पाप किया है। वो पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया मेरे अजीज, ताकि ये ग्रेट एक्सचेंज ऑफर हो जाए आपकी जिंदगी में इस नए साल में। उसने सब कुछ कर दिया। सिर्फ आज प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 20वें पद में क्या लिखा है? वो ये लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। दोस्तों एक वो मसीहा जिसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, कोई मर के जिया नहीं, वो जीवत खुदावंद यीशु मसीह आज इस नए साल में आपके दिल के द्वार पे खड़ा बड़े इंतजार में है कि कौन खोलेगा अपना दरवाजा। आज आप उसकी आवाज सुने, मन को कठोर ना कीजिए, डोंट हार्डन योर हार्ट्स। द किंग ऑफ ग्लोरी, the savior of the world, the lover of your soul, आपकी आत्माओं का महबूब खड़ा है। वो बचाना चाहता है आपको, कहता कोई भी दरवाजा खोल दे, मैं आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ। I want to come in, बस I want to come in, I want to come in। हैरानी नहीं होगी भाई, आप अपने घर में शाम को थके हारे आओ और घंटी बजाओ, दरवाज़ा खटखटाओ, फैमिली अंदर, कोई टीवी देख रहा है, कोई यहाँ खेल रहा है, वाइफ कुकिंग कर रही है, सब कुछ चल रहा है, सीटियाँ बज रही हैं कुकर की, बच्चे खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपके लिए कोई दरवाज़ा ना खोले, किसी के पास टाइम ना हो, क्या बीतेगी आपके दिल पे? अरे मालिक मैं हूँ, घर का फादर मैं हूँ, पति मैं हूँ, घर मेरा है, मुझे नहीं आने दे रहे। दोस्त, ए दोस्त, ये जीवन उसका है दोस्त, उसने आपको रचा है, बनाया है? ये जीवन तेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये उस खुदा का है। और वो महान परमेश्वर, क्या प्यार है यार, क्या प्यार है मेरे अजीज। वो तेरे दिल पे दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, वो मालिक है पूरे जहां का, वो खटखटा रहा है। कोई तो खोलेगा, कोई तो खोलेगा, कोई तो खोलेगा। दोस्तों हर कंट्री का एक कैपिटल होता है। किसी ने खूब कहा, साधु सुंदर सिंह ने कहा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हेवन? स्वर्ग का क्या कैपिटल है? और उसने जवाब दिया, ये हमारा दिल, जहाँ राजा आके रहेगा। वो राजा को आने दो, और राजा को आने दो, राजाओं का राजा आना चाहता है दोस्त। आज एक नया दिल पालो, आने दो उसके अंदर, वो तुम्हारे पुराने हृदय को निकाल देगा, एक नया जीवन, सब कुछ नया हो जाएगा दोस्तों। ओल्ड थिंग्स विल पास अवे, खुदा का कलाम में लिखा है पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी, सब कुछ नया हो जाएगा, नया साल बन जाएगा आपके लिए। जिस दिन कोई गुनाहों से तौबा करके वापस आता है ना प्रभु के पास और अपना दिल खोल देता है और उसको अपने जीवन में बुलाता है, वही नया साल शुरू हो जाता है दोस्तों। एक नया जन्म होता है, एक आत्मिक रूप से नए सिरे से जन्म पाते हो आप। फिर आप स्वर्ग ना केवल देखोगे पर आप एंटर भी करोगे और उसमें परमेश्वर की संतान बन जाओगे। दोस्तों अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है और उस आदमी की तरह आप भी डेस्परेट हो कि मुझे एक नया दिल चाहिए, मैं पुराने जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, उस प्रेमी परमेश्वर की आवाज़ सुनी आपने आज, और उसके दिल की, आपके जो खटखटाहट है आपके दिल के द्वार पे आपने सुनी है आज। दिल खोल दीजिए और ये छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, ए मेरे खुदा
मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। ये नया साल मेरे लिए मुबारक हो। मुझे एक नया हृदय दे दो प्रभु। मैं आज इस टूटे हुए हृदय को, इस टूटे हुए खेदित मन को आपके सामने लाता हूँ प्रभु। प्रभु, मैं अपना दिल आपको सौंपता हूँ। मैंने बहुत पाप किए, मैं गुनहगार हूँ खुदा, मैं गुनहगार हूँ मेरे खुदा। मैं अंगीकार करता हूँ मैं पापी हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, अपने लहू बहाया, तीसरे दिन जी उठे और आप दोबारा आएंगे। प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, पथरीला हृदय हटा दो, आप राजा बन जाओ। ये आपका कैपिटल है प्रभु। आइए मेरे दिल में आओ प्रभु। मुझे एक नया शुरुआत दीजिए, एक नया साल की एक नई शुरुआत दीजिए प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना सच्चे दिल और मन से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना करी आपने, पुराना दिल, पथरीला दिल हट गया है। द ग्रेट ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। वो महान ट्रांजैक्शन हो गया है। यू हैव गॉट अ न्यू हार्ट। और प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आ गए हैं और सब कुछ बदल गया है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। दोस्तों, आपका जीवन बदल गया है। बस जिन्होंने नहीं किया, दोस्तों, ये साल आपके लिए नया नहीं है। वही पुरानी अभिलाषाएं, वही पुरानी जिंदगी, उस आदमी की तरह, वही पुराने गंदी आदतें, वही बातें। दोस्तों, एक नई शुरुआत। टुडे इज द डे ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। आज एक नई शुरुआत हो सकती है और आप बच सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।